क्या तुम्हें भी लगता है कि हम तुमसे जलते हैं? इतना जलते हैं कि तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं, और उसकी वजह से हमने तुम्हारे फोटो शूट पर पानी फेर दिया। बताओ वसुधा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? ना देवी हुकुम, आपके बारे में ऐसा सोचने से पहले धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, मैं जीती जी वो सब कभी ना करूंगी। मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ देवी हुकुम, और हमेशा आभारी रहूंगी। आप चाहती तो साफ साफ इनकार कर सकती थी, लेकिन आपने हमारे इस छोटे से बिजनेस के लिए शूट किया। एक बार नहीं, दो बार किया। उसके बाद जो भी अच्छा हो बुरा हो, तुम्हारी किस्मत है देवी हुकुम, इसमें आपका कोई दोष ना है देवी हुकुम। दोष तो है, और माजी सा ने ये दोष हम पर लगाया है, हम पर। वसूली ने बेचारी ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके अपना काम शुरू किया। अरे को इतनी जलन हो गई कि उसकी सारी शूटिंग पे पानी फेर दियो। कल रात अपने बीमार पति ने छोड़ के अपने घर के दफ्तर में क्या करने गई थी? दिव्या के लैपटॉप पे एसी को पानी गिराने की व्यवस्था करने गई थी। माता माई, मैं दादी सा की तरफ से आपसे माफी मांगू देवी हुकुम, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे, इसमें आपका कोई दोष ना है। हमारे चरित्र पर उंगली उठी है वसुधा। माजी सा ने हमें जलन खो झूठी कहा है, अंदर तक खिल गए हैं हम। देवी हुकुम, सब हमारी वजह से हुआ है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ू देवी हुकुम, दादी सा की बातों ने दिल पर मत लगाई। हमारे को आप पर अपने आप से ज्यादा भरोसा है देवी हुकुम, और हमेशा रहेगा। बस आपसे वो विनती है कि वो सब आप भूल जाइए। चलो, जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें हम पर भरोसा है वसुधा। थैंक यू। आज सुबह तुम देव के पास इसलिए आई थी? जी, बाजार से कुछ माल वापस आ गया। जो कंपनी चौहान इंडस्ट्रीज के पैकेजिंग का सारा काम संभालती है, हम उनसे कह देंगे, वो कल सुबह आके तुमसे मिल लेंगे। उनसे अपनी सारी शिकायतें कह देना, वो कोई समाधान ढूंढ देंगे। और अगर जरूरत पड़ी तो पैकेजिंग मटेरियल की सप्लाई में भी तुम्हारी मदद कर देंगे। देवी हुकुम, आपका दिल कितना बड़ा है। सच में मासा, ये तो प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। थैंक यू देवी हुकुम। इट्स ओके। अच्छे से मन लगाकर काम करना, अभी बहुत आगे जाना है। दिव्या, हमें तुमसे कुछ काम है, यहाँ का काम खत्म करके ऑफिस आ जाना। जी मासा। चलिए साहब। दिव्या मैडम, आप चाहिए, ऑफिस का काम ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप सबने एक खुशखबरी देनी है। देवी हुकुम ने हमारी समस्या का समाधान कर दिया है। कल वो अपने आदमी भेजेंगी जो हमारी मदद करेंगे, और फिर हमारी अचार की बोतलों में से तेल भी ना टपकेगा। हुकुम सच में बहुत दयालु है। चलिए अब काम शुरू करते हैं। चलिए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है, और देखिए ना, हम सब ने मिलकर आपको कितना टेंशन दे दिया है। अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए। ठीक है मैडम, जैसा आप कहें। दिव्या। जी मासा। मेहता इंडस्ट्रीज के साथ एक बहुत ही कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट पिच कर रहे हैं, ये उसी के पेपर्स हैं, जरा देख लेना। वैसे तो ये प्रोजेक्ट हमारी तरफ से देव देख रहा है, पर कल उसकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और मिस्टर मेहता को ये पेपर्स कल ही पहुंचानी ज़रूरी है। क्या तुम पहुंचा पाओगी? बिल्कुल मासा, इनफैक्ट मैं पर्सनली ये फाइल जाके मिस्टर मेहता के हाथ में दे दूंगी। डोंट वरी। मासा, आपसे एक बात कहूँ? आप प्लीज दादी सा की बातों का बुरा मत मानिए। मैं और वसु दोनों दादी सा की तरफ से आपसे माफी मांगते हैं। कोई बात नहीं, मैं ये चेक कर लेती हूँ। मारी पोता बहू ने डराना इतना आसान ना है। सारी दुनिया एक तरफ और मारी पोता बहू की मेहनत एक तरफ। देख लेना छोरी, थारे को कोई ना रोक पावेगो। थारो रजवाड़ी चटको पूरे उदयपुर की शान बनेगो।
क्या बात है छोरी? अरे मुंह फुलाए क्यों खड़ी है? अरे मुंह में दही जमा के बैठ गई है क्या? कुछ तो बोल। मैं दीवारों से बात ना करूं? ये बोलूं दादी साहब, आप किसी की सुनती तो है ना, करनी आपने अपने मन की है, फिर बोलकर भी क्या फायदा? सीधे सीधे बात कर मारे से, ये जलेबी की तरह घुमा घुमा के बात करने की जरूरत ना है। क्या चल रहा है थारे मन में? दादी साहब, मैंने आपसे मना किया था ना कि आप एड शूट खराब होने के बारे में देवी हुकुम से कोई बात नहीं करेंगी, सब भूल जाएंगी, लेकिन फिर भी आपने बात की। और सिर्फ बात ना की, आपने उन पर इल्जाम लगा दिया। क्यों किया आपने ऐसे दादी साहब? हमारा मन दुखा है, बहुत ज्यादा दुखा है, और सिर्फ आपकी वजह से दुखा है। अरे थारे दुखी होने से सच ना बदलेगो चोरी। पहली बात तो ये कि मैं ये बात भूल ना सकूं, और दूसरी बात, हमारे पास गवाह है सावित्री और प्रभात, और ये इत्तेफाक ना हो सके छोरी कि चंद्रिका ऑफिस में गई और उसके बाद ऐसी अपने आप चल पड़ा। तू चाहे जो कहे जो सोचे, पर मारो दिल तो कहवे है कि इस सब के पीछे चंद्रिका कोई हाथ है। तो अपने दिल ने चुप करवाइए दादी साहब, क्योंकि देवी हुकुम ने कुछ गलत ना किया है। आप उन पर कोई इल्जाम ना लगावेंगी, हमारे को उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। अरे अंधी हो गई है तू चोरी, अपनी सास के गुण गाना बंद कर। अरे थारे को तो अपनी सास की कोई कमी दिखाई ना देवे। हाँ, क्योंकि उनमें कोई कमी है ही ना दादी साहब। और हमारी आपसे विनती है दादी साहब, हमारी देवी हुकुम के खिलाफ गलत बोलना बंद कीजिए, शायद इसके बाद मैं कुछ सुन भी ना पाऊं। सॉरी दादी साहब, मैं आपसे इस तरह बात ना करना चाहती थी, लेकिन मैं देवी हुकुम के खिलाफ कुछ सुन भी तो ना सकती ना। दादी साहब, सॉरी। बहुत रात हो गई है साहब, आप सो जाइए। चलिए। कहाँ जा रही हो चंदा? रात बहुत हो गई है, तुम भी थोड़ा आराम कर लो। कुछ जरूरी पेपर्स साइन करने हैं, बस साइन करके आते हैं। हाँ तो फाइल्स यहाँ ले आओ, मेरे पास बैठकर साइन करो। तुम नजदीक होगी तो मुझे नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है। वसूली ने बेचारी ने इतनी मेहनत की, दिन रात एक करके अपना काम शुरू किया। अरे को इतनी जलन हो गई कि उसकी सारी शूटिंग पे पानी फेर दियो। बस करो चंदा। सॉरी साहब, डिस्टर्ब हो गए। क्या हुआ? क्या सोच रही हो चंदा? कल किसी को सबक सिखाने का प्लान है क्या? क्या मतलब? मतलब कि ये जो बार बार तुम पेन को क्लिक कर रही हो, ऑन एंड ऑफ कर रही हो, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे मन में कुछ अजीब सी हलचल चल रही है। कोई तो है जो बहुत जल्द तुम्हारे निशाने पर आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है साहब।